नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जियो मार्ट पर ब्रांड अप्रूवल कैसे ले सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको मीशो पे सेल करना है तो आपको ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जियो मार्ट प्लेटफॉर्म पे अगर आपको आपका कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको जिस भी कैटेगरी में प्रोडक्ट को सेल करना है उस कैटेगरी का आपको ब्रांड अप्रूवल लेना ज़रूरी है। उसके बिना आप प्रोडक्ट को सही से सेल नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपको जियो मार्ट पर ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक ब्रांड अप्रूवल का जो ब्रांड रजिस्ट्रेशन जो हमारा होता है, ब्रांड रजिस्ट्रेशन का हमारे पास सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट यानी कि अगर हम कहें तो ब्रांड अप्रूवल जो हमने की होती है उसका हमारे पास रिपोर्ट होता है। वो रिपोर्ट आपको कंपलसरी है जिसमें एप्लीकेशन नंबर होता है। लाइक इस प्रकार से आपका ब्रांड अप्रूवल का आपका सर्टिफिकेट पूरा होगा। जो आपका स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट तभी आपको मिलेगा जब आपका टी मार्क आ जाएगा, लेकिन अगर आपका टी मार्क नहीं आया हुआ है तो आपका सिर्फ एप्लीकेशन नंबर होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पब्लिक सर्च वेबसाइट है, इसके ऊपर आप आएंगे। ये आईपी इंडिया की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको आना है। जो भी आपके ब्रांड का नाम है, आपको ब्रांड का नेम, आपका जो भी क्लास है, क्लास आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो भी यहाँ पे कैप्शन है वो कैप्शन आपको ऐड कर देना है। कैप्शन ऐड करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आपके ब्रांड की पूरी प्रोसेस आपको क्या स्टेटमेंट है ये आपको बता देगा। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है क्लास डिटेल्स। ये आपने जिसके पास भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है ना, वो आपको कुछ इस प्रकार से आपको पूरा ये एनालाइज रिपोर्ट आपको दे देगा कि आपका ब्रांड का ट्रैक एप्लीकेशन नंबर क्या है, इसके बाद क्लास कौन सा है, कौन सी डेट पे अप्लाई हुआ है, आपके ब्रांड का नेम क्या है, ट्रेडमार्क पे है। उसके बाद फिर आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। इस चीज की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी अभी हम बात करते हैं। अभी सबसे पहले आपको जो है जियो मार्ट पे आपको लिस्टिंग करने के लिए आपको ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्लास की जरूरत पड़ेगी। वर्टिकल जो भी हम लिस्टिंग जहाँ पे करते हैं, सॉरी क्लास नहीं, हम जो लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग में हमें कैटेगरी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने जियो मार्ट के दो पैनल ओपन किए हैं क्योंकि एक के अंदर हम प्रोसेस करेंगे और दूसरे से हम क्लास निकालेंगे। तो क्लास निकालने सॉरी बार बार क्लास आ रहा है, हमें कैटेगरी निकालनी है। कैटेगरी के लिए हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको प्रोडक्ट शो होगा, आपको प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स में आपको माय ऑफरिंग में जाना है। माय ऑफरिंग में आपको जाना है एड न्यू में। एड न्यू सॉरी एड न्यू में यहाँ पे आपको जाना है। एड न्यू में जैसे आप आ जाएंगे यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कैटेगरी के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रोडक्ट जो भी कैटेगरी में सेल करना है, आपको लाइक अगर क्लीनिंग प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं, अब क्लीनिंग प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट है फॉर एन एग्जांपल डिश वॉश लिक्विड, तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे डिश वॉश लिक्विड और सिंपली आपको एंटर कर देना है। या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लिख के एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको ये सारी कैटेगरी आपको शो हो रही है कि ग्रोसरीज में, होम में डिश वॉश है, डिश वॉशिंग लिक्विड है। हम यहाँ पे पहली वाली कैटेगरी पे हम क्लिक कर देते हैं। अब पहली वाली कैटेगरी पे हमें क्लिक करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें डिश वॉश मिला। इसके बाद हमें ये सारी कैटेगरीज हमें मिल चुकी है बराबर। यहाँ से आप कैटेगरी को देख सकते हो। इसके बाद फिर आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है, आप माय ऑफरिंग में आप आएंगे। आपको यहाँ पे ब्रांड्स में आ जाना है। ब्रांड्स में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऐड ब्रांड पे क्लिक कर देना है। ऐड ब्रांड पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन होगा, यहाँ पे ब्रांड पोर्टफोलियो और यहाँ पे होगा ब्रांड ऐड ब्रांड। तो ऐड ब्रांड में आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। अब वो कैटेगरी वाला जो ऑप्शन था मैंने इसीलिए बताया था कि यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस होगी। आपको करना क्या है, आपको आना है प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में आपको ब्रांड में आना है। ब्रांड में आपको आने के बाद ऐड ब्रांड पे आना है। ऐड ब्रांड पे आने के बाद आपको ऐड न्यू पे कर देना है, क्रिएट न्यू पे कर देना है। अब क्रिएट न्यू पे आप जैसे आएंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो जैसा कि हमने यहाँ से पहले कैटेगरी को सेलेक्ट किया था, हम जैसे ऐड न्यू पे आ जाते हैं। ऐड न्यू पे जैसे आप आएंगे यहाँ पे आपको कैटेगरी को आपको देखने को आपको मिल जाएगा कि आपको जो भी प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी में आपको ऐड करना है उसकी मेन कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, ये सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ से हमें देख लिया था। अब जैसे मुझे डिश वॉश करना है तो मैं यहाँ पे डिश वॉश लिक्विड लिखता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। यहाँ पे मुझे मेन कैटेगरी दिखनी है। हमें यहाँ पे सिर्फ तीन ही कैटेगरी को मेन देखना है। हम यहाँ से कोई भी पहली कैटेगरी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें तीन कैटेगरी को देख लेना है। तो हमें पहली कैटेगरी मिली है होम की, तो हम यहाँ से पहले होम को ग्रोसरीज,
ग्रोसरीज में हमें मिला है होम, और होम के अंदर हमें मिला है डिश वॉश। अब डिश वॉश के अंदर हमारे पास सब कैटेगरीज है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ब्रांड वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम पहले सब मेन कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। मेन कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद आपको इसकी सेकंड कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, उसके बाद थर्ड कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपकी होगी लास्ट लेवल 4 की कैटेगरी, जहाँ पे आपको ये सारे जितने भी कैटेगरी में आपको ब्रांड चलेगा, आपको डिश वॉश लिक्विड एंड पेस्ट में आपको लिस्टिंग करनी है तो उसमें भी आपको ब्रांड चाहिए, डिश वॉशर टेबलेट में करना है, डिश वॉशर लिक्विड डिटर्जेंट में करना है, डिश वॉशर सॉल्ट में, डिश वॉश बार में। तो यहाँ पे हम पहले एक को सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा एक सेलेक्ट हो चुका है, इसके बाद हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दूसरा ऐड हो चुका है, यहाँ पे हम तीसरा सेलेक्ट करेंगे, तीसरा ऐड हो चुका है, इसके बाद हम चौथा सेलेक्ट करेंगे, चौथा आ चुका है, इसके बाद हम मतलब ऐसे जिस प्रकार से अब डिश वॉश का हमारा हो गया। इसके बाद हम डिटर्जेंट एंड क्लीनर्स में आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारी कैटेगरीज है, तो हम एक एक करके सबको यहाँ से सिर्फ एक बार सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे एक एक करके हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी कैटेगरीज में आपको अप्रूवल चाहिए, इन सभी कैटेगरीज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ से एक एक करके हम सब सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सिर्फ मैं डेमो के लिए इतने बता रहा हूँ, जब आपकी जितनी कैटेगरी में आपको अप्रूवल चाहिए, सारी कैटेगरी जब आपकी सेलेक्ट हो जाए, इसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांड नेम ऐड करना है। जो भी आपका ब्रांड नेम होगा वो आपको यहाँ पे ब्रांड नेम ऐड करना है। इसके बाद ब्रांड डिस्क्रिप्शन है, तो ब्रांड डिस्क्रिप्शन में आप ब्रांड नेम ही रख सकते हो, रथस। उसके बाद लिख दो इज आवर ब्रांड नेम, ठीक है, सिर्फ इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट आपके पास कौन सा है, जो यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन मिला हुआ है, ये आप अपलोड कर सकते हो जब तक आपका आर मार्क नहीं आ जाता। जब आपका आर आ जाएगा उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे से ही आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, फिर वो सर्टिफिकेट के बेस पे भी अब आगे की प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है, सिर्फ जब तक आपके पास टीएम है, तो टीएम के लिए आप इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो। ये एप्लीकेशन का पीडीएफ आपको जिस भी आप सीए के पास रजिस्टर कराओगे वही आपको निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रूफ, उसके बाद है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, उसके बाद है अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम किसी दूसरे का प्रोडक्ट सेल करते हैं, लाइक अब मेरा ब्रांड है रथस, तो अगर आप मेरा प्रोडक्ट सेल करने के लिए लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे पास ब्रांड अप्रूवल लेटर लेना पड़ेगा, ब्रांड ऑथोराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा। तो ब्रांड ऑथोराइजेशन लेटर आप यहाँ पे अदर एविडेंस में आप सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका खुद का ही है और आपको खुद ही ऐड करना है, अब यहाँ पे ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट पे आपको क्या ऐड करना है कि जब आपका आर मार्क आ जाता है और आपके पास आईपी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे से आपको ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपको ऐड कर देना है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं आया हुआ है, सिर्फ आपके पास टी मार्क है, टीएम मार्क है, तो आपको एप्लीकेशन ऐड करना है। एप्लीकेशन ऐड करने के लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रूफ सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और जहां पे भी आपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा हुआ है आपको उस फोल्डर पे आ जाना है। अब लाइक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मेरा है ये ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, तो इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा उसके बाद हमें यहाँ पे आपको राइट साइड में नीचे ऐड न्यू रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अब मैंने इन सब की पहले से ले लिया है मैंने अप्रूवल, तो मैं अभी रिक्वेस्ट पे क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि ये डबल डबल हो जाएगा, तो ये मेरा कैंसलेशन में चला जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे आपका ये इतना हो चुका है, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको वापस आ जाना है ब्रांड पोर्टफोलियो में। जैसे आप आएंगे होम टैब में, होम टैब में आने के बाद आपको प्रोडक्ट्स में आना है, प्रोडक्ट्स में आपको ब्रांड में आना है, ब्रांड में ब्रांड पोर्टफोलियो में आ जाइए। ब्रांड पोर्टफोलियो में आप जैसे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपके सारे प्रोसेस दिख जाएगी कि आपने कौन सी कैटेगरी में आपने अप्रूव किया था, तो वो आपका अप्रूव हो चुका है या पेंडिंग में है, वो यहाँ पे आपको स्टेटस दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको अप्रूव आ जाता है तो अप्रूव आने के बाद आप उस कैटेगरी के अंदर आपके प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो भी मेरे प्रोडक्ट्स का कैटेगरी है इन सब का मैंने अप्रूवल पहले ले लिया है। अब जैसे यहाँ पे एक कैटेगरी था तो ग्रोसरी, किचन वेयर, गैस स्टोव एंड एसेसरीज, तो यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट है गैस बर्नर क्लीनर, तो मैं उसके लिए यहाँ पे अप्रूवल ले रहा था, लेकिन यहाँ पे इन्फो रिक्वेस्ट पे चला गया है। तो इन्फो रिक्वेस्ट पे क्या होता है, रिक्वेस्ट सबमिट पे क्लिक किया, रीसबमिट रिक्वेस्ट आपको बताएगा। तो यहाँ पे आप फिर से इसको अप्रूव कर सकते हो। मुझे अभी फिलहाल इसको नहीं करना है तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो जहां जहां पे आपको अप्रूव आ जाएगा
वो सभी कैटेगरीज में आप बाद में लिस्टिंग कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट लिस्टिंग करने का सोचो, जैसे माय ऑफरिंग में आप आ जाओ, ऐड न्यू लिस्टिंग पे आप क्लिक करोगे। ऐड न्यू लिस्टिंग के अगर आपने कोई भी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया, लाइक ये थोड़ा सा टाइम लेता है बफर होने में, आप समझ ली, अब फॉर एन एग्जांपल आपको डिश वॉश लिक्विड आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ डिश वॉश लिखा है, तो ये अभी पूरा प्रोसेस करके बता देगा कि डिश वॉश का हमारा क्या है। हमने डिश वॉश लिक्विड लिखा हुआ है, अभी हमें कैटेगरी सेलेक्ट करके बता देगा। तो जैसे ही अगर हम कैटेगरी पे, तो मैंने जियो मार्ट पे प्रोडक्ट लिस्टिंग एसीओ बेस के आधार पे किस प्रकार से की जाता है, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो, जिससे कि आपको एसीओ बेस पे आप प्रोडक्ट को लिस्टिंग कैसे कर सकते हो इसका पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अगर आप उस प्रकार से लिस्टिंग करेंगे तो आपके ऑर्डर ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी जो कैटलॉग की विजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कैटेगरी आ चुकी है, फॉर एन एग्जांपल हम इस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप इस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास पहले ही ऑप्शन आएगा ब्रांड सिलेक्शन का। अगर आप ब्रांड सिलेक्शन नहीं करते, कुडंट फाइंड योर ब्रांड, तो क्लिक हियर करके आपको फिर से ब्रांड को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। बिना ब्रांड रजिस्ट्रेशन के आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकोगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है और यहाँ पे लिस्टिंग पे जहां जहां पे भी स्टार मार्क होगा ये आपको फिल करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा ब्रांड रजिस्ट्रेशन। तो ये एक सिंपल वीडियो था जिससे आपको पता चले कि आप जियो मार्ट पर एज अ सेलर, अगर आप जियो मार्ट पर सेलर अकाउंट बनाते हैं तो आपको ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना है, आपकी कैटेगरी वाइज आप ब्रांड रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसे ही और भी ई कॉमर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे कि आप आपके ऑर्डर को ग्रो कर सको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे।